जय हिंद एवरीवन। मैं नमू मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के टाइम पर भारत और ये अब इंटरनेशनल भी पहुंच चुका है मुद्दा। बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी, एक मूवी के बारे में, जिसमें बनाने वालों ने उस टाइम पे शायद नहीं सोचा होगा कि हाँ, ये इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाएगा देश दुनिया में। बात करेंगे कि जो ये मूवी है इसमें आपका क्या दिखाया गया है, किन बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है, वो सच्ची है झूठी है ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप उसका बेहतर ओपिनियन दे पाएंगे। उसके अलावा जिससे ये लिंक कर रही है, जैसे कि मूवी में बोला गया है कि ये एक या कई सारी सत्य घटनाओं पर आधारित है ना। तो उन सत्य घटनाओं के बारे में भी देखेंगे जो पब्लिक डोमेन में है, जिनको एक तरह से कहो, जिनको साक्ष्य मानकर इस मूवी को शायद बनाया गया होगा, अगर वो बोलते हैं, अगर वो दावा करते हैं कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। तो द केरला स्टोरी मूवी आई थी जो बताती है केरल राज्य में हो रही पिछले कई सालों से कुछ घटनाओं के बारे में। घटनाएं कैसी? घटनाएं बिल्कुल आपके दिल को झकझोर कर देने वाली घटनाएं, वहां की लड़कियों के बारे में, एक पर्टिकुलर वहां के समुदाय के बारे में। कैसे कैसे उन लड़कियों को, जो आप मेरे पीछे लड़कियां देख भी सकते हैं, ऑब्वियसली इन्होंने फिल्मों में ये किरदार निभाया है, तो इन लड़कियों के जीवन के बारे में, इनको कितनी कठिनाइयां आई हैं, पहले इनका अस्तित्व क्या था। एक ऐसी घटना होती है या फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है इनके साथ, जिनके कारण इनका अस्तित्व ही पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो पहले हम मूवी के बारे में देखेंगे और फिर इससे जुड़ी हुई जो आपकी न्यूज़ पिछले कई सालों से लगातार वहां से आ रही है, उनके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म, उसको किसी, मैं चाहूंगी कि आप भी उसको किसी भी समुदाय से ना जोड़े। सिर्फ ये जो सेशन है आपको देश दुनिया में जो हो रहा है ना, और वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, उससे अवगत कराने के लिए है, वो चाहे किसी भी धर्म या किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका द केरला स्टोरी आई थी, ये आपकी 26 अप्रैल को इसका ट्रेलर जारी होते ही वो विवाद का कारण बन गया था। उसमें जो इसके डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन, जब ये मूवी आई तो उसमें एक आंकड़ा दिया गया कि भैया फला फला काइंड ऑफ 32,000 आसपास लड़कियों का केरल में धर्म परिवर्तन कराकर उनको आईएसआई जो क्या कराया जा रहा है, ज्वाइन कराया जा रहा है। उसके बाद उस ट्रेलर को लेकर बहुत सारे विवाद उठे, लोग बाग कोर्ट में गए। तो 2 मई को आपका ट्रेलर जो है जब रिलीज हुआ, एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ, तो उन संख्याओं में बदलाव कर दिया गया और उसकी जगह पे ये लिख दिया गया कि भैया ये जो आपकी मूवी है ना, ये एक सच्ची घटना से प्रेरित है। वो सच्ची घटना जहां तक आपका सबसे ज्यादा शक जाता है वो 2017 की स्टोरी पर जाता है, क्योंकि 2017 में एक मां ने आपका सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि मेरी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर किसी इंसान ने उसको आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भेजा है, उसके साथ उसका बेटा भी है। मैं चाहती हूं, मैं याचिका डाल रही हूं मेरी बेटी और मेरे नाती को वापस लाने की। ठीक है, और कहानी भी कहीं ना कहीं आपका इसी के इर्द गिर्द ये घूमती है। लेकिन 5 मई को दुनिया भर के विवादों के बाद या देश भर के विवाद के बाद ये मूवी जो है रिलीज हो जाती है। ओके, 7 मई और 8 मई या फिर आगे चले तो बहुत सारे राज्य जो है, लाइक पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस मूवी पर जो है वो बैन भी लगा देते हैं। इन राज्यों में ये मूवी नहीं दिखाई गई। अब ये मूवी है क्या? बेसिकली ये मूवी आपकी 4 लड़कियों की कहानी से शुरू होती है, जिनमें कोई आपका एक नेगेटिव किरदार भी हो सकता है और कोई एक पीड़ित किरदार भी हो सकता है। तो बेसिकली ये 4 लड़कियां हैं, जिनमें से 3 लड़कियां आपकी, जिनका नाम है शालिनी, नीमा और गीतांजलि। ठीक है, शालिनी, नीमा और गीतांजलि की कहानी है ये, जिसमें से शालिनी एक मेन किरदार है जो अदा शर्मा ने निभाया है, और आपका एक है आसिफा, वो एक मुस्लिम समुदाय की लड़की है। ये तीनों लड़कियां जो है आपकी, गीतांजलि, ठीक है,
शालिनी और नीमा, ये तीनों केरल के एक कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, जहां पर इनकी मुलाकात और वहीं से शायद इनका जीवन जो एक बदलाव आने वाला है, इनके अस्तित्व में एक बदलाव आने वाला है, उसकी शुरुआत भी हो जाती है। वहां पर इनको एक दूसरे समुदाय की लड़की आसिफा मिलती है, ठीक है। आसिफा मिलती है, धीरे धीरे आपकी जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है मूवी में, अभी हम मूवी की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि जो आशिफा है उसका मेन मकसद है कि वहां पर रह रहे युवक या युवतियों, मेनली लड़कियों की बात हो रही है, कि लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर बाय ब्रेन वॉश, कई बार आप सुनते होंगे ना कि झूठ को लगातार लगातार आप बोलते रहे ना तो एक टाइम के बाद वो इतना आपके कानों में बजने लगता है कि वो आपको सच लगने लगता है ना। उसी तरह से बच्चे, दो तरीके होते हैं इंसान को मारने के, एक आप उसको हथियार से मार सकते हो, दूसरा आप उसको शब्दों के जाल से मार सकते हो, जिसको कहा जाता है ब्रेन वॉश करना, है ना। कि आपका अपना कोई दिमाग ही नहीं रहता, आपको जो सामने वाला बता रहा है, लगातार बता रहा है, वही आपके दिमाग में फिट हो जाता है और दुनिया आपको ऐसी दिखाई देने लगती है। पता चला कि आसिफा जो है वो आपका आईएसआईएस के लिए भर्ती करती है इन लड़कियों की, कैसे, इनका ब्रेन वॉश करके, इनका माइंड वॉश करके और इनको दूसरे धर्म में परिवर्तन कराकर, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडा जो है वो चलाए जाते हैं, लाइक जैसे आसिफा जो है, जो ये तीनों, इनमें से अब कोई हिंदू हो सकती है, केरला की अगर बात करें क्रिश्चियन हो सकते हैं, क्योंकि यही मेजोरिटी में वहां पर आपके धर्म है। तो इनको इनके धर्म के खिलाफ कर कर, उनकी कमियां गिनाकर और अपने पर्टिकुलर धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर, कैसे उसकी इबादत से आपको लाइक कहे तो मोक्ष प्राप्त होगा, ये बताकर ये इनका ब्रेन वॉश करती है। इस बीच में क्या होता है कि इनके साथ ये जो तीनों लड़कियां, जिसमें से आपका गीता, शालिनी जो है वो मेन है, ठीक है। इनके साथ क्या होता है, इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है, लाइक जैसे ये कहीं बाजार में जा रही होती है, इनको कुछ लड़के जो है इनके साथ बदतमीजी करते हैं, है ना। तब वो वहां पर आपको आशिफा बताती है, आपने मूवी में ट्रेलर में भी देखा होगा, कि अगर आपने एक पर्टिकुलर कपड़ा नहीं पहना, इसलिए आपके साथ ये हुआ है, आप एक पर्टिकुलर समुदाय के, मान लो वहां पर वो मुस्लिम है, ठीक है, अगर आप हिजाब या बुर्का पहनते हो तो ऐसी लड़की के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। धीरे धीरे इनका माइंड इतना ज्यादा वोश हो जाता है कि शालिनी सबसे पहले खुद को क्या कर लेती है, एक दूसरे धर्म में परिवर्तन अपना कर लेती है, जो कि मुस्लिम धर्म होता है। अब यहां से आपकी कहानी जो है वो अपना रूप लेती है कि कैसे इनकी जिंदगी में इतना ज्यादा बदलाव आ जाता है। यहां से पूरा ब्रेन वॉश होने के बाद शालिनी, गीतांजलि और नीमा तीनों अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे जैसे आपकी ये आगे बढ़ती है, केरला स्टोरी मूवी आपकी आगे बढ़ती है, इसमें अब क्या होता है कि धीरे धीरे आशिफा का दोस्त शालिनी को मिलता है, ठीक है। इन दोनों में प्यार होता है और बोला जा गया है मूवी में कि ये जो लड़का है, आशिफा का जो दोस्त है, उसने एक प्लानिंग के तहत ये सब किया है, क्योंकि 2006-2017 की जो रिपोर्ट थी और एक आपके यूएसए की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की जो रिपोर्ट थी, उसमें ये दावा किया गया था कि भैया वहां पर लड़कियों को जबरन या तो उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, या फिर उनसे ये प्यार के जाल में फंसाकर, जिसको आप लव जिहाद भी बोल सकते हो, ठीक है, प्यार के जाल में फंसाकर उनसे आपकी एक पर्टिकुलर समुदाय, जहां पर बात हो रही है मुस्लिम समुदाय, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है, ठीक है। ये लड़कियों को बहला फुसला कर किया जाता है। तो आसिफा का दोस्त शालिनी के साथ यही करता है, ये उसके साथ शादी, प्लस शालिनी अभी माँ भी बनने वाली होती है। तो यहां पर कहानी में एक नया मोड़ और आ जाता है। अब धर्म परिवर्तन के बाद शालिनी जो अब फातिमा बन चुकी है, ठीक है, शालिनी जो अब फातिमा बन चुकी है, उसके साथ होता यह है कि उसको अब
दूसरे मिशन पर भेजा जाता है जिसके बारे में उसको कोई खबर ऐसी नहीं होती है। अब उसका पति, ठीक है, जो एक प्लानिंग के तहत उसका पति बना है, और आशिफा, अब ये उसको बोलते हैं कि इस्लाम धर्म की इबादत करने के लिए तुम्हें कहीं और जाना होगा जहां पर इस धर्म को, कहे तो अपनी भाषा में, अच्छे से इसकी इबादत की जाती है। भारत में रहकर आप इस्लाम धर्म को अच्छे से नहीं जान सकते। तो अब फातिमा, जो कि आपका पहले शालिनी थी, उसको इराक और सीरिया बॉर्डर पर आपका क्या किया जाता है, वहां पर उसको भेज दिया जाता है, और वहां से उसकी लाइफ में एक बहुत ही भयानक क्या है मोड़ शुरू हो जाता है, जिसके बाद आपने मूवी में अगर देखा होगा तो वो आपको फिर अफगानिस्तान की जेल में दिखाई जाती है ना। आईएसआई वो ज्वाइन कर चुकी होती है। यहाँ तक ये केरल स्टोरी मूवी का यहाँ तक आपका ये पार्ट था, ठीक है। ये आपका मोटा मोटा जो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अब बात है कि जो इसमें दावा किया गया है कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, वो सच्ची घटनाएं एक बार देख लेते हैं कि क्या है। देखो, शुरुआत हुई थी आपकी सन 2006 से, ठीक है। सन 2006 में केरल में आपका एक बना था एनडीएफ, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। सन 2006 में ये बना था, और सॉरी, सन 2006 में नहीं, 1994 में ये बना था। और 1994 में इसके बनने के बाद, 1994 में बनने के बाद सन 2006 में यही आपका PFI बन गया, जो सारे मसले की जड़ जो है वो बताया जा रहा है। इसके खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट जो है वो साल दर साल पब्लिश होती रही है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये बन गया 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसने पूरे भारत के कई सारे राज्यों में और स्पेशली केरल में आपके अपने बहुत सारे विंग्स इन्होंने खोले। इन्होंने बहुत सारी ऐसी इस्लामिक, ठीक है, टारगेट करके ऐसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बहुत सारी खोली वहां पर केरला में, जिनमें आपका रिपोर्ट में दावा किया गया है, और बहुत बार इन पर रेड भी पड़ी है। हाल ही में भी इन पर डाली गई थी रेड, ठीक है। वहां पर बोला गया है कि जो इनकी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहां पर यह इनका जो मेन काम होता है, इनको बाहर से फंडिंग आती है, बाहर देशों से। इनका मेन काम ये होता है कि या तो पैसे देकर या फिर बुरी तरह ब्रेन वॉश करके जो केरल के आपके नौजवान है, स्पेशली नौजवान है, उनका जो है माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट मैम कहां से है, ये सच्ची कैसे है? कई सारी रिपोर्ट आपकी पब्लिश हुई है इसको लेकर। देखो, जो घटना आपकी द केरल स्टोरी में दिखाई गई है वो आपकी यहां से ली गई है, शायद से, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल वही स्टोरी है। 2017 की बात है, एक मां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है अपनी बेटी, ठीक है, जिसका धर्म परिवर्तन कराकर उसको आईएसआई ज्वाइन जबरन कराया गया था, और उसका एक बेटा भी था, उनको वापस लाने की। इसके अलावा द हिंदू में आर्टिकल छप चुका है। उसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूं कि यूएसए की कई सारी रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि PFI जो है वो जबरन या फिर माइंड वॉश करके या बहुत सारे पैसे खिलाकर केरल में जो युवक है उनका धर्म परिवर्तन कर रहा है। ये बात की पुष्टि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने भी की थी, जिनका नाम है आपका VS अच्युतानंदन, ठीक है। उन्होंने बताया था, उन्होंने बेसिकली इस PFI का, जब वो सीएम बने थे ना, तो इस PFI पर उन्होंने अपनी कड़ी नजर रखी थी और देखा था कि एक्चुअल में ये अंदर से काम क्या कर रहे हैं। और उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी तो उन्होंने बताया था, जो उनका आप यहां पर ये स्टेटमेंट देख सकते हो, कि दे वांट टू टर्न, दे मतलब आपका PFI के बारे में ये कह रहे हैं, दे वांट टू टर्न केरला इनटू अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, जो कि केरल की आपकी हर एक स्टेट की ना जो वहां पर समुदाय रहते हैं उनकी एक लिस्ट जारी होती है कि किस समुदाय में कितने लोग बढ़ रहे हैं, आइदर जो आपकी जनगणना वगैरह होती है, ठीक है, और कितने लोग वहां पर घट रहे हैं। उसमें देखा भी गया था कि वहां पर जो हिंदू मेजोरिटी है वो लगातार घटती जा रही है, और मुस्लिम मेजोरिटी वहां पर उसी परसेंटेज से लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक शक भी पैदा करता है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि आगे आने वाले 20 सालों में, ठीक है, आगे आने वाले 20 सालों में
पीएफआई जो है वो केरला को एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बना देगी। इनकम्बेंट कन्वर्ट पीपल टू इस्लाम, इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराकर उनका। दे इवन मैरी वुमेन, ये इसकी मेन बात है बच्चा, जो आपको मूवी में भी दिखाई गई है। सीएम साहब ने कहा था दे इवन मैरी वुमेन फ्रॉम आउटसाइड देयर कम्युनिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मुस्लिम पॉपुलेशन। मतलब इसका ये है सिंपल से कि वहां पे लाइक जैसे आसिफा और उसके दोस्त, ऐसे जो लोग हैं वो हिंदू या क्रिश्चियन या दूसरे समुदाय की लड़कियों से शादी करके उनसे आपका बच्चे पैदा करके एक तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन को धीरे धीरे इंक्रीज भी कर रही है। और वही बात होती है कि धीरे धीरे इंक्रीज करके डोमिनेट करके अपने आप में ही एक जो आज के टाइम पे मेजोरिटी है वहां पे वो आपकी माइनॉरिटी पॉपुलेशन बिल्कुल बन जाएगी। और इनका लास्ट एजेंडा यही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्या भारत से केरल राज्य को तोड़ना और यहां से नौजवानों को आईएसआईएस में भर्ती करना। तो जो केरल स्टोरी मूवी है वो बेसिकली इन कहानियों से प्रेरित होकर एक उसको क्या दिया गया है, एक उसको नाट्य रूपांतरण दिया गया है। तो आपके सामने ये पूरी द केरला स्टोरी का एक छोटा सा आपके सामने ब्रीफ था कि इस मूवी में क्या बताया गया है और इस मूवी के जो सोर्स है वो कहां कहां से लिए गए हैं। अब ये सच है कितना झूठ है ये तो खुद मूवी बनाने वालों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिया है। उन्होंने कोई ऐसा बिल्कुल आधार तो नहीं दिया है, बस बोला है कि एक सत्य घटना से प्रेरित है। अब आपके ऊपर है, आपका ओपिनियन क्या है। इसको सिर्फ इस तरह से लेना कि हमें हमारे देश में हो रहे बड़े बड़े इवेंट, वो अच्छे हो या बुरे हो, उनके बारे में जस्ट पता होना चाहिए। हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारा देश जहां पर आज इतने दंगे भड़क रहे हैं बेसिकली उनके पीछे कारण क्या है। तो जय हिंद एवरीवन, ये था आपके लिए इस सेशन का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।